और ये चुटियाधारी आज शपथ लेता है और एक दावे के साथ में कहता है एक ब्राह्मण कि अगर मुसलमान के वक्त को बचाने के लिए अनुराग ओझा को रैली करना पड़े, महासभा करनी पड़े, तो अनुराग ओझा आगे। वो कह रहे मुसलमानों के लिए मलाईदार भी लाइए। तो मलाई आप ही चाहिए। हम जैसे भाइयों को और हमारे जैसे मुसलमान भाइयों को उस मलाई की जरूरत नहीं है। हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और हमारी मंदिर अच्छी है, हमें आपके मस्जिद से क्या काम है? हम आपकी मस्जिद को बचाएंगे, लेकिन हम राम राम का नारा अपने मंदिर के आगे ही लगाएंगे। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा है। इनसे बातचीत करेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो चीज चल रहा है उसको अनुराग ओझा कैसे देखते हैं। लगातार अपने सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, लगातार पोस्ट कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अब तक जब वीडियोस हम कर रहे हैं 6 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने जो है जेपीसी के राय सौंप दी कि हम इस बिल के विरोध में खड़े हैं। अनुराग कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैं मुसलमान भाइयों के साथ में खड़ा हूं और जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल लेकर आए हैं मैं उसका पूर्णतः विरोध करता हूं। रावण लाख बुरा था, लेकिन कभी भी उसने वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने भाइयों में बांटना नहीं चाहा। कंस उससे भी ज्यादा बुरा था, लेकिन कभी भी उसने उस जमीन को, मुसलमानों की जमीन को खैरात में बांटना नहीं चाहा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बात करें तो उसमें लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी भी वक्फ बोर्ड पर कानून नहीं लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा से साफ जाहिर होता है कि वो अडानी और अंबानी के लिए ये बिल ला रहे हैं। मैं स्पष्ट करूंगा साहब, मैं अयोध्या, गोंडा अयोध्या से आता हूं और हमारे अयोध्या में भगवान राम की भूमि है और भगवान राम की भूमि से हमारी सेना के लिए जो भूमि अलट हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने औने पौने रेट में अपने मित्र को, उद्योगपति मित्र को तो आप फायदा पहुंचाने के लिए उसको बेच दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रावण से भी खराब है? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि रावण लाख बुरा था, लेकिन वक्फ बोर्ड पर कभी बिल लेकर नहीं आया। वो कह रहे मुसलमानों के लिए मलाईदार भी लाइए। तो मलाई आप ही चाहिए। हम जैसे भाइयों को और हमारे जैसे मुसलमान भाइयों को उस मलाई की जरूरत नहीं है। हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और हमारी मंदिर अच्छी है, हमें आपके मस्जिद से क्या काम है? हम आपकी मस्जिद को बचाएंगे, लेकिन हम राम राम का नारा अपने मंदिर के आगे ही लगाएंगे। मस्जिद के आगे नहीं लगाएंगे। मस्जिद के आगे भाई क्या वीडियो वायरल होती है, मस्जिद के आगे नारा लगता है। कुछ भाजपाई के लोग हैं, सरकारी हिंदू, सनातनी हिंदू और सरकारी हिंदू में फर्क यही है। हिंदू भी दो तरह के हैं। सनातनी हिंदू बद्धी वाला चुटिया, ये ब्राह्मण की चुटिया है। देखिए बहुत लंबी है, देखिए इसकी लंबाई का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? इधर आ जाइए, यहाँ देखिए, इसको देखिए आप, ओरिजिनल वाले हैं। इसका सीधा कनेक्शन वहां से, हरि से, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं। ओरिजिनल है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका देखिए, ओरिजिनल है। लंबाई देखिए, ओरिजिनल है, हाँ। और इस पे कोई ये देखिए, ये नकली नहीं है। फेविक्विक नहीं लगा हुआ। देख लीजिए, वो आदमी फेविक्विक लगा के नकली बन रहा है, नकली रविन्द्रनाथ टैगोर बन रहा है, लेकिन ये असली ब्राह्मण है। ये चाणक्य की चुटिया है और ये चुटियाधारी आज शपथ लेता है और एक दावे के साथ में कहता है एक ब्राह्मण कि अगर मुसलमान के वक्त को बचाने के लिए अनुराग ओझा को रैली करना पड़े, महासभा करनी पड़े, तो अनुराग ओझा आगे है। तो आप, क्योंकि रावण भी ब्राह्मण था और उस रावण ने कभी मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किया, तो अनुराग ओझा मुसलमानों पर अत्याचार होते नहीं देख वो कह रहे लैंड जिहाद कर रहा है, मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, आप करेंगे साथ देंगे, यात्रा निकालेंगे, सभा करेंगे। कब आया वक्फ बोर्ड? कब आया? ये भी आया वक्फ तो नबी के जमाने से वक्फ नहीं, 2014 के बाद में आया होगा। नहीं, वो तो बहुत पहले से है। मुझे तो नहीं मालूम है भाई कब आया, लेकिन मैं जानता हूं इतना कि मुझे नहीं पता है, हो सकता है मेरे पुरखों को भी ना पता हो कि कब आया, क्योंकि नबी साहब, मोहम्मद साहब जब आए तो आपको भी नहीं पता है कि कौन सी डेट को है कि नहीं? तो आज के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, कुंठित मानसिकता को आप देखिए, जिसे साफ पता चलता है कि ये मुस्लिम विरोधी है। क्या नुकसान है बिल में? सुनिए, बताइए ना, बिल में क्या नुकसान है? आप पूरी बात हमारी सुन लीजिए, काटने का काम मत कीजिए बीच में। कुछ मुसलमान है, मुसलमान से मुझे खुंदक भी है कि आप बताइए इस देश में मुसलमान की संख्या कितनी है? कितनी है? 20-25 करोड़ कहते हैं। 20 करोड़ मान लीजिए। वो 20 करोड़ मुसलमान है और स्कैन कितना लोग करता है? अनुराग ओझा एक ब्राह्मण लड़का है और उन मुसलमानों 6 करोड़ स्कैनिंग किया मात्र। हाँ,
उन मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए जो स्कैन नहीं कर पाए। आप देखिए कि अनुराग ओझा ने आपने पोस्ट भी किया है बिल के समर्थन में। हिंदू स्कैनर लगाए हैं कि मुस्लिम स्कैनर लगाए हैं? ये तराजू वाला है जो ओवैसी साहब ने किया। तराजू वाला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाला। हाँ, आप बताइए कि ओवैसी साहब वाला स्कैनर आपने लगा दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाला। अनुराग ओझा ने और ये इसमें 42,000 लाइक है। लाइक भी है। इसको देखा कितने लोगों ने होगा? बहुत लोगों ने। अब आप बताइए, एक चीज आप बताइए कि 6 करोड़ मुसलमान भरता है तो मुसलमान की मस्जिद और मदरसा अनुराग ओझा नहीं बचा पाएगा। ये मुसलमान को ही बचाना होगा। कब तक अनुराग ओझा चिल्लाता रहेगा? 20 करोड़ मुसलमान है और 6 करोड़ भरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो ऐसे मुसलमानों, डूब मरो। अनुराग ओझा गोंडा को फॉलो करते हो, अनफॉलो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप अगर अपने मस्जिद को, अपने मदरसे को जहाँ तालीम दी जाती है, अपने कब्रिस्तान को नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? कोई खतरा बचाएगा महाराज? कौन बचाएगा? दर्द होता है, छाती फट जाती है। अगर ऐसे ही मुसलमान बटते रहे, ऐसे ही मुसलमान कटते रहे तो आने वाले 10 साल बाद मुसलमान रोएगा। अनुराग ओझा नहीं बचा पाएगा, नहीं बचाएगा अनुराग ओझा। तो नहीं जरूरत है मुझे ऐसे लोगों की, नहीं जरूरत है। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि मतलब एक हो जाओ, योगी जी कह रहे कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। बताना चाहता हूं कि आप लोग बट चुके हैं। कोई भाजपा का मुसलमान हो गया, भारत बीजेपी तो आपको कह रही है भारत का मुसलमान बनो, भारत का मुसलमान बनो। कि आप लोग बट गए हैं। मैं एक चीज बताऊं, मैं उलेमाओं को मैंने पढ़ा है। जब देश में आजादी हो रही थी 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत दी। अगर वो भी उलेमा अंग्रेजों से मिल जाते तो आज उनका नाम हमको पढ़ने का मौका न मिलता। बहादुर शाह जफर के बेटों को मार दिया गया और बोला कि माफी मांग लो बहादुर शाह जफर से, कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने माफी नहीं मांगी। वो मैं मानता हूं कि जो बचे हुए मुसलमान हैं, जो 14 करोड़, जिन्होंने 6 करोड़ ही किया है, उसमें हिंदू भाई भी आता है। मैं मानता हूं कि 15 करोड़ मुसलमानों ने फॉर्म नहीं भरा है, और वो मुसलमान अगर उस समय होते तो वो माफी मांग लिए होते। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में पूर रहेगी, जब तलक ईमान की तक तलंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आखिर उन मुसलमानों को क्या हो गया है महाराज, क्या हो गया है? मैं कब तक छाती पीटता रहूंगा? मुसलमानों के मंदिर, मस्जिद और मदरसों को बचाने की बात करता रहूंगा कब तक? आखिर साहब, कुरान शरीफ को जला दिया जाता है, खामोश रहता है मुसलमान। मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूं कि जाके आप दंगा करो, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जा सकता है। किसानों के लिए काला कानून आता है, हम लोग बोलते हैं कि सरकार को झुकना पड़ता है, लेकिन जब मुसलमान पर बिल आता है, मुसलमान ही नहीं बोलता है, तो हिंदू के बोलने से साहब उनके बिल को वापस नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है जागरूक नहीं है? जागरूक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो आज भी शिक्षा से वंचित है, आज भी। और जब तक वो अपना नेता नहीं चुनेगा तब तक मुसलमान मारा जाएगा। ये वैसी वाली बात बोल रहे हैं आप। अब आपको अगर लग रही है तो ठीक है। ओवैसी कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत शानदार नेता है। ओवैसी जैसा नेता तो हो ही नहीं सकता। मुसलमानों को अगर कोई बचा सकता है तो ओवैसी है। अनुराग ओझा को अपना नेता मत चुनिए। ओवैसी को जब तक आप नेता अपना नहीं चुनेंगे तब तक आपको न अनुराग ओझा बचा सकता है न और नेता बचा सकते हैं। तो ओवैसी में क्या है? ओवैसी अहले वतन की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात करते हैं। अगर हिंदुओं पे भी बात आती है तो ओवैसी जी बोलते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो मुसलमानों को खत्म करने के लिए। अच्छा, हिंदू स्कैनर को स्कैन क्यों नहीं किया आप? अरे मैं चूतिया हूं, मैं बेवकूफ हूं। हिंदू तो है। जब मेरा राम मंदिर बन रहा था, मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, किसी मुसलमान ने विरोध किया था उसका? नहीं। तो इनके बिल के लिए हम समर्थन नहीं कर सकते तो इनका विरोध करेंगे? बेवकूफ है। बड़ी बात आपने कही। अगर समर्थन नहीं कर सकते तो विरोध क्यों करें? माथे पे कुछ लिखा हुआ है मेरे? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं लिखा है ना। मैं अपने तमाम उन 15 करोड़ मुसलमानों से कहता हूँ, क्योंकि 1 करोड़ ब्राह्मण और दलित और पिछड़ा आदिवासी मिला के 1 करोड़ किया होगा। हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट आप ये किया। कह रहे ब्राह्मण ने सपोर्ट किया इसमें मुसलमानों मैं का? अनुराग ओझा सनातनी ब्राह्मण हूँ, वत्स गोत्र है मेरा, मैं वत्स मुनि का वंशज हूँ, और मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि 5 करोड़ ही मुसलमान ने किया है। 15 करोड़ मुसलमान अगर नहीं जागे तो अनुराग ओझा आज आपके चैनल के माध्यम से कहता है कि अनुराग ओझा जगाने नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आक्रोश काफी। क्या लगता है जेपीसी में मामला अभी है, कुछ होगा मोदी? मैं सड़क से लेकर संसद तक मुसलमान भले ही अपने घर में एसी में बैठा रहे, बिरयानी चावता रहे, अनुराग ओझा पूर्ण जोर से भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान सरकार का विरोध करता रहेगा। मदरसे की जमीन को, अस्पताल की जमीन को, स्कूल की जमीन को भारतीय जनता पार्टी को होने पौने दामों में बेचने नहीं देगा। तो आपको ये भी डर है कि अगर वक्फ इस तरह के कानून आते हैं तो वक्फ की जमीन जो है बिक जाएगी? वक्फ की जमीन बिल्कुल ही,
आप बताइए कि जो सेना के लिए अलर्ट होती है उसको औने पौने दम में भेज दिया जाता है। अयोध्या की बात कर रहे हैं। अयोध्या की बात कर रहे हैं कि उसको औने पौने दम में भेज दिया जाता है। ये सरकार अगर मुसलमानों के कानून ला सकती है तो एक दिन ऐसा कानून हिंदुओं के लिए भी लाएगी कि चुटिया कटवा दीजिए, बद्धी कटवा दीजिए, मंदिर पर चाहिए गुड्डा। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार है, मतलब सनातनियों की सरकार है, सरकार होती हिंदू हृदय सम्राट नेता सब है बीजेपी झूठ में। बोल रहे हैं आप लोग। हाँ। अगर हिंदू मोदी जी का गौ सेवा देखा है आपने? अरे मैंने मोदी जी का गौ सेवा देखा। हाँ। जब वो देख रहा था मैं तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि वो चंदा लेने वालों से और धंधा मतलब गाय को ऐसे चिपका रहे थे और गाय काटने वाली कंपनी से किस कर रहे थे गाय को? और गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले रहे थे। ये इनका दोहरा चेहरा समझ नहीं आता है। जन्नत क्या लेकर मुंह जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको आती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए और तमाम अहले वतन के लिए इस कानून को वापस लेना चाहिए। तो चलिए, ये अनुराग ओझा थे, इन्होंने कहा कि इस बिल का हम जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, ये बिल पास नहीं होना चाहिए और इस बिल को पास न हो इसके लिए अगर जो है विरोध करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, सड़कों पे निकलना पड़े, तो अनुराग ओझा मुसलमानों के साथ है। सड़कों पे उतरने की बारी आएगी तो वो उतरेगा। और अनुराग ओझा ने, जो ओवैसी साहब ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो QR कोड दिया था, जिसे मीडिया है मुस्लिम स्कैनर कह रही है, उसी मुस्लिम स्कैनर को अनुराग ओझा ने स्कैन किया और कह रहे हैं कि ये जो भाईचारा है ये कायम रहे और किसी सरकार को जो है वो ज़मीन जो है औने पौने दामों में बेचने नहीं दिया जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। मेरे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।